हेलो गाइस, मैं देख रहा हूँ आपको और आप देख रहे हैं मुझको। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम करते हैं चैनल पे। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। आज की वीडियो में हम आपसे ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत से लोग बहुत सी वेबसाइट और बहुत से तरीके बताते हैं कि आप इस तरीके से अर्निंग करें, और कुछ सही होते हैं और कुछ गलत होते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं आपके सामने एक ऐसा तरीका लेके आऊँ जो 100% आपकी अपनी ज़िम्मेदारी पे हो। जैसे कि आज मैंने आपसे एक ऐसा तरीका शेयर करना है कि आप खुद वर्क करेंगे, आपकी अपनी कंपनी होगी, आपका अपना काम होगा, जब मर्ज़ी आपका दिल करे आप कर सकते हैं। तो वो कौन सा काम है? आपने सिंपल बैकग्राउंड रिमूव करके, यानी कि बैकग्राउंड को चेंज करके किसी भी पिक्चर का वो सेल करना है। कैसे सेल करना है और कैसे करना है बैकग्राउंड चेंज? सबसे पहले आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमजा भाई, बैकग्राउंड चेंज करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ होती है एडोब। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आपने मेरे मुख्तलिफ थंबनेल्स देखे होंगे। मैंने आज तक थंबनेल को कभी भी मैंने एडोब से क्रिएट नहीं किया। कभी भी थंबनेल को मैंने, आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा अपना जो भी बैकग्राउंड है पिक्चर का उसको चेंज करने में। बहुत ही आसान तरीका, आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन एक तरीका है जो बहुत ही कम लोगों ने आपको बताया होगा, जो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। आप जब वो जानेंगे वो तरीका तो यकीन करिएगा आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और वो लोग जिनको इस तरीके के बारे में नहीं पता, जो एडोब में जाके पिक्सल सेलेक्ट करके फिर जाके उसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल तो नहीं कह सकता, बहुत अच्छी वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया कि आप किसी भी किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज करके इस पिक्चर को सेल करके आप अर्न कर सकते हैं। और ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है, जब दिल करे जैसे मर्ज़ी दिल करे आप कर सकते हैं। ये कैसे होता है आपको मैं सारे तरीके बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने बैकग्राउंड को कैसे चेंज करना है। बहुत ही आसान तरीका है, आपको स्क्रीन पे सब कुछ नज़र आ रहा है। आपने जाके सिंपल क्रोम ब्राउज़र पे जाके सर्च करना है BG रिमूव। ठीक है, जैसे आप सर्च करेंगे सबसे पहले नंबर पे जो आपको वेबसाइट मिलेगी, वहाँ पर जाके आपने उस पिक्चर को सिलेक्ट करना है जिसका आपने बैकग्राउंड चेंज करना है। मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे आपने उसका बैकग्राउंड चेंज किया, जैसे आपने उस पिक्चर को सिलेक्ट किया, तो कुछ ही 1 मिनट बाद आपको वहाँ पर उसको दूसरी फोल्ड यानी कि PNG फाइल में आपको वो दे देगा। तो उसके बाद आपने उसके बैकग्राउंड को, अगर आपके पास कोई अपना बैकग्राउंड पड़ा है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो अगर आप उसको उनकी वेबसाइट से ही बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, वहाँ पर भी अवेलेबल हैं काफ़ी बैकग्राउंड, आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं, वहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बैकग्राउंड को चेंज करना है। ये बात आपको क्लियर हो गई है। अगर आप अपनी मर्ज़ी का करना चाहते हैं तो तब भी कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से उनकी जो वेबसाइट है वहाँ से करना है, वहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये तरीका था, इस तरीके से आपने बैकग्राउंड को चेंज करना है। अब मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोग सीरियस हो गए होंगे इस वीडियो को देखते हुए, क्योंकि ये जो तरीका है ये बहुत से कम लोगों ने आपको बताया होगा। बहुत से लोग एडोब वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन कोई ऐसा खेल नहीं है। सिर्फ आपको 1 मिनट लगेगा रिमूव करने के लिए बैकग्राउंड को। अब हम आते हैं अपने दूसरे सेटअप के ऊपर कि अब हमने इस पिक्चर को कैसे सेल करना है, ये क्या तरीका है, कैसे अर्निंग करनी है। हमारा टॉपिक तो ये है। तो बहुत आसान तरीका, आपने अपनी एक पिक्चर बनानी है। कोई भी आप अपनी पिक्चर ले लें जो सादा छत पे खड़े होके या कहीं पे भी खड़े होके, जिसके अंदर आपने बैकग्राउंड को रिमूव नहीं किया। ठीक है, आपने उस पिक्चर को लिया, उस पिक्चर को आपने बैकग्राउंड उसका चेंज करना है। उस दोनों पिक्चर को, जिसका बैकग्राउंड चेंज नहीं हुआ और जिसका बैकग्राउंड चेंज हुआ है, उसको थोड़ा एडिट कर लेना। उसका फेस थोड़ा वाइट करके, थोड़े फिल्टर वगैरह चेंज करके एक अच्छा सा एडिट कर लेना है। ठीक है, जो मोबाइल में भी ऑप्शन होते हैं। तो जैसे आपने उसको एडिट करके 2 चीज़ों को आपने इकट्ठा बना लिया, मैं आपको चले बना के स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूंगा, कोशिश करूंगा। तो दोनों चीज़ों को आपने आपस में इकट्ठा कर दिया और ये आफ्टर बिफोर ऐसे लिख के और ऊपर प्राइस लिख दी कि एक पिक्चर बनाने के मैं आपसे 30 रुपये लूँगा। ठीक है, आप 50 भी रख सकते हैं, 60 भी रख सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप कम रखें ताकि आपके पास जो कस्टमर है वो जल्दी आए। ठीक है, बहुत से मेरे दोस्त हैं, बहुत से लोग हैं यार, यकीन कर रहे हैं, इतने ज़्यादा लोग हैं जो इस तरीके से अर्निंग कर रहे हैं। आपको शायद ये मजाक लग रहा है, ये मजाक नहीं है, ये यकीन करें बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अगर आप इसको आगे मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ पर आपने इसको पोस्ट करना है। तो इस तरीके से आपने उस पिक्चर को बनाया, ऊपर उसकी प्राइस लिख दी कि ये प्राइस है और इस तरीके से मैं आपको चेंज करके पिक्चर दूँगा। तो आगे आपने क्या करना है, आगे आपने अपनी फ़ेसबुक खोलनी है। फ़ेसबुक खोलने के बाद आपने वहाँ पर उस पिक्चर को पोस्ट कर देना है। उसके बाद आपने
कुछ ऐसे ग्रुप ज्वाइन करने हैं जो इससे रिलेटेड हों, जो एडिटिंग से रिलेटेड हों, जो इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड हों, जो यूट्यूब की फील्ड से रिलेटेड हों। आपने सर्च करना है फेसबुक पे जाके कि यूट्यूब ग्रुप, ठीक है, ऐसे कुछ लिख लीजिएगा। और उसके अलावा एडिटिंग ग्रुप्स और पिक्स लवर्स, इस तरह करके कुछ भी आप लिखेंगे तो इस तरह के ग्रुप्स आ जाएंगे। आपने उनको ज्वाइन कर लेना है। उनको जैसे आप ज्वाइन कर लेंगे, जब आपकी वो एक्सेप्ट हो जाएगी आपकी रिक्वेस्ट, उसके बाद आपने वहाँ पर उस पोस्ट को शेयर करना है। जब आप शेयर करेंगे, ये तरीका आपने ज़रूर करना है। तो एक एक ग्रुप के अंदर 3-3, 2-2 लाख लोग होते हैं पेज के ऊपर, ठीक है। 2-2, 3-3 लाख होते हैं। क्या उन 2 लाखों में से किसी एक बंदे का भी दिल नहीं करेगा कि यार मैं इस तरह की पिक्चर बनाऊं? क्योंकि जब आप उस तरह का ग्रुप ज्वाइन करेंगे, उस कैटेगरी का ग्रुप ज्वाइन करेंगे, तो उसका ज़रूर दिल करेगा। 1 लाख अगर बंदा आपकी उस फाइल को देख लेता है, आपकी उस तस्वीर को देख लेता है, 1 लाख तो बहुत दूर है, 2000 बंदा आपकी देख लेता है, तो मैं आपको यकीन कह सकता हूँ कि अगर आपने पिक्चर को बहुत अच्छा करके बनाया तो 15-20 कस्टमर बिल्कुल ईजी आपके पास आ सकते हैं। और 30 रुपये उनके लिए कुछ नहीं है। तो इतनी अच्छी आप उनको पिक बना के दे रहे हैं। नंबर 1 चीज़ ये थी कि आप अपने बिज़नेस को इस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। इस वाले बिज़नेस को आप इस तरह प्रमोट करके अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत से लोग, अब स्टार्टिंग में आप 30 रखिएगा, फिर आपका वो जो कस्टमर है उसको आप ये भी कहिएगा कि आपने नेक्स्ट टाइम भी कोई बनवानी हो तो आप मुझसे रब्ता रखिएगा। आपने कस्टमर को जाने नहीं देना, आपने अपने पास रखना है। उसने कहना नेक्स्ट टाइम ये ज़रूर कहना है, उसको थोड़ी सी अच्छी स्टेटमेंट दे के अपने तरफ ऐसे करना है कि बस वो कहे कि बस यही बंदा मेरे लिए, मैं इसी से बनवाया करूँगा। तो नेक्स्ट टाइम भी आपके ऐसे कस्टमर बन जाएंगे कि आपको पोस्ट ना भी लगानी पड़े तो क्या आपके पास कस्टमर अवेलेबल हो। तो यानी कि आपको दिन का इतना काम हो कि आपको और कहीं जाना ना पड़े, पोस्ट करनी ही ना पड़े, ठीक है। ये तब होता है कि जब आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं, अपने कस्टमर को थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्टिव करते हैं। तो ये चीज़ थी। यहाँ पर आपने इस तरीके से फेसबुक में इस बिज़नेस को प्रमोट करना है। प्रमोट करने के बाद इस तरीके से आप इसको फैला के और अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। और शुरू में आप इतनी प्राइस रखेंगे 30, और उसके बाद आप 50 तक ले लीजिएगा। ज़्यादातर लोग 50 तक रखते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप स्टार्टिंग है तो या 50 भी रख सकते हैं। अगर कस्टमर को नहीं मान रहा तो उसको 30 तक ला के उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पे थोड़ा सा है कि आपने कौन सी प्राइस रखनी है, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया है। उसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन मैं बताने वाला हूँ, वो है फाइवर। फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपका काम ही यही है कि आप अपनी गिग बनाएं। गिग बनाने के बाद कोई भी बंदा आपकी गिग देखेगा कि मेरी ये मैंने ऑर्डर करना है, मिसाल के तौर पर मुझे चाहिए बैकग्राउंड चेंज करना है, मैं फाइवर पे जाऊँगा तो जाके मिसाल के तौर पर मुझे कोई बैकग्राउंड या थंबनेल बनवाना है, तो वहाँ पर जाके मैं सर्चिंग करूँगा कि थंबनेल वगैरह इस तरह की कोई चीज़, तो मेरे सामने आपकी भी गिग आ जाएगी अगर आपने बनाई हुई है। तो वहाँ पर मैं उस पिक्चर को अपलोड किया होगा, आपने अपलोड किया होगा, तो मैं वहाँ से आपसे रब्ता करूँगा। तो वहाँ पर तकरीबन एक पिक्चर के $5 कम से कम होते हैं, इससे ज़्यादा, इससे कम नहीं होते, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपने फाइवर का अकाउंट बनाना है, गिग कैसे क्रिएट करते हैं, तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं खुद काम कर रहा हूँ तो आपको मैं बता दूँगा अगली वीडियो में, ठीक है। बहुत ही आसान है, यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। मुझे कहेंगे तो मैं आपको पर्सनली खुद बता दूँगा। व्हाट्सअप नंबर मेरा नीचे है। कोई भी इस टाइप का आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं बिला झिझक। इंशाल्लाह हर एक लिहाज से आपकी हेल्प करेंगे। तो ये चीज़ थी, आप अपने बिज़नेस को प्रमोट करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड चेंज करने का तरीका आपको बताएगा कैसे चेंज करना है। फिर उसके बाद आप बिज़नेस को प्रमोट करते हैं। प्रमोट करने के बाद आप इस तरीके से अपने बिज़नेस को अट्रैक्टिव करके आप काम कर सकते हैं। तो ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है। मैं नहीं कहता आपको उस वेबसाइट पर जाके काम करो, मैं नहीं कहता आपको वो चीज़ ज्वाइन कर लो, मैं नहीं कहता आपको कि उधर पैसे लगा दो, उधर इन्वेस्टमेंट कर दो। ये तरीका अच्छा है, जो अच्छे तरीके हैं वो आपको बता रहे हैं अगर आप करना चाहते हैं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए। अब मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।